इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। आपने वस्त्र पहने, किनकी पसंद से पहने? आपने वस्त्र पहने, दुकान से खरीदे तो किसकी पसंद से खरीदे? स्वयं की पसंद से। आपने घड़ी पहनी, किसकी पसंद से पहनी? अपनी पसंद से। आपने चश्मा लिया, किसकी पसंद से लिया? बोलो ना भाई, अपनी पसंद से। आपने अपनी हेयर स्टाइल को रखा, किसकी पसंद से रखा? अपनी पसंद से। आपने जो कुछ भी किया, चाहे गाड़ी खरीदी, चाहे टीवी खरीदी, चाहे फ्रिज खरीदा, मकान बंगला खरीदा, सब किसकी पसंद से खरीदा? यहां तक कि मेरे भाई आपने शादी भी करी तो जब से हुई है शादी है, ये गाना गा रहे हो क्या? तो जो भी काम किया सब आपने अपनी पसंद से किया। तैयार होने के बाद में, श्रृंगार करने के बाद में अपने घर से निकले, आईने में अपने आप को देखा और लगा कि मैं सुंदर लग रहा हूं, फिर आप घर से चले और किसी शादी पार्टी में गए और किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर ये कपड़ा जम नहीं रहा है, तो फिर क्या होता है?
सारा का सारा मूड ऑफ। अरे भाई, तुम दुनिया की पसंद क्यों करते हो? तुमने जब सारा काम अपनी पसंद से किया है तो तुम अपनी पसंद के सारे काम करो ना। ध्यान रखना, आपके मोबाइल में ऑप्शन है पिक्चर खींचने का, सेव करने का, और साथ में एक ऑप्शन और है डिलीट करने का। ये प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में, प्रत्येक व्यक्ति के लैपटॉप में, प्रत्येक व्यक्ति के आईपैड में जो जो संसाधन है, सब में आपके पास में स्टोरेज करने का भी साधन है, मेमोरी को डिलीट करने का साधन भी है, सेव करने का साधन भी है। लेकिन ये कैमरा आपके पास में है, और इस कैमरे का मुंह कहां पर होता है? जहां पर हम कर देते हैं। लेकिन जो परमात्मा रूपी कैमरा है उसका मुंह चारों ओर है, और परमात्मा रूपी जो कैमरा है, परमात्मा रूपी जो कैमरा है उसमें ऑप्शन मात्र सेव का है, डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो जो भी आप कर रहे हो, सारी आपकी फोटो ऊपर परमात्मा के कैमरे में खिंच रही है, और वहां जाकर सेव हो रही है, वहां जाकर आरक्षित हो रही है। वहां डिलीट का ऑप्शन नहीं है, वहां तो सिर्फ सेव का ऑप्शन है। आपके पास भले डिलीट का ऑप्शन है, आपके पास में मेमोरी को डिलीट करने का ऑप्शन है, लेकिन परमात्मा के पास सेव करने का ऑप्शन। विचार करिए, आपके पास दो पलड़े हैं, आपसे कहा जाए कि एक पलड़े में सारा पुण्य रख दो और एक पलड़े में सारा पाप रख दो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा आपके हिसाब से? पक्का? मंदिर में बैठे हो इसलिए नहीं, सच बोलना। सुबह से लेकर 24 घंटे में कितना पुण्य करते हो, कितना पाप करते हो, भी जोड़ लेना। जैसा खाना खाते हो डकार वैसे ही आती है। 24 घंटे में मंदिर में कितना मिनट निकालते हो, मंदिर में कितनी देर पाठ करते हो, मंदिर में कितनी देर जाप करते हो, और मंदिर के बाहर कितनी बार पाप करते हो? विचार करना, ध्यान रखिएगा। पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन पुण्य 1% भी होगा तो वह सारे पाप को गलगा देगा, सारे पाप का समापन कर देगा। सारे संपदा, सारे दुनिया का पुण्य, सारी दुनिया का पाप यदि जोड़ोगे तो पुण्य कम होगा, लेकिन वह हमेशा पाप से भारी होता है। जाप आप एक करते हो, लेकिन आपकी जाप आपके सारे पाप को समाप्त कर देती है। कैसे पाप करते हो? पिक्चर देखने गए कभी? पिक्चर देखी? पिक्चर कभी नहीं देखी जिंदगी में? पाप लग जाएगा, भगवान के सामने झूठ बोलते हो। मूवी देखने जाते हैं ना फिल्मी थिएटर में, वहां पर पॉपकॉर्न आती है बेचने के लिए, पॉपकॉर्न समोसे आते हैं। जो बाजार में पॉपकॉर्न 100 रुपए की मिल रही है वो 350 की मिलती है। लेते हो, खाते हो, और 150 रुपए टिप के रूप में बेरे को उसको दे के आ जाते हो। और जैसे ही मूवी देख के बाहर निकलते हो, एक ठेले पर भिंडी की सब्जी, लौकी की सब्जी, तरोई की सब्जी बिक रही है। वहां पर खरीदते हो, बोले भिंडी चाहिए, बोले ले लो। बोले कितने रुपए किलो है? वो बोलेगा 20 रुपए किलो। क्या बोलते हो? अरे आपका पड़ोसी क्या बोलता है? आप तो अच्छे आदमी हो, बताओ पड़ोसी क्या बोलता है? 20 रुपए किलो की भिंडी, बोले 17 में देगा क्या? 18 में सौदा तय हो जाता है। 18 में सौदा तय हो जाता है, 2 रुपए वापिस ले लेते हो, और जब जाने लगते हो तो थोड़ा सा धनिया मिर्ची नींबू डलवा लेते हो, बोले थोड़ा साथ में दे दो ना। होता कि नहीं होता ऐसा? क्या कर रहे हो आप? वहां पर 50 रुपए की चीज 350 में खा रहे हो, 150 रुपए छोड़ के आ रहे हो, और यहां पर क्या कर रहे हो? 20 रुपए की चीज में बार्गेनिंग और 4 रुपए का माल उसी डाल लेते हो। ये इंसान की आदत है, ये इंसान के ख्याल हैं, ये इंसान के विचार हैं। जब इंसान जेब में से हाथ निकालता है, जेब में हाथ डालता है मंदिर की गुल्लक में नोट डालने के लिए, तो सबसे कम का नोट जो होता है वही गुल्लक में डालने का प्रयास करता है। और रेस्टोरेंट में जाता है तो नोट छोटा है तो बड़ा नोट पेटीएम से पे कर देता है, लेकिन सामान को लेना भूलता नहीं है। यही तो पाप है। पुण्य की क्रिया में सोच सोच कर रहे हो, और पाप की क्रिया में ये संसार की स्थिति है। आप इनको जितना भी करोगे उतना उतना ये आपको परेशान करेंगे। कपड़ा आपने अपने मन की खरीदा है, सब चीज अपने मन की खरीदी है, लेकिन स्थिति यहां पर है कि आदमी अपने लिए नहीं खरीद रहा है, बल्कि दूसरों को बोलो ना, दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहा है। इस चक्कर में तो जो चीज घर में जरूरत नहीं है वो भी आई जा रही है। दिखाओ, परमात्मा को दिखाओ,
गुरु को दिखाओ। यदि होड़ करना है तो धर्म में होड़ करो कि उनके घर में से रोज आहार देने जाया करते हैं, हम दिन में आहार भी देंगे और शाम को वैयावृत्ति करने भी जाएंगे। ये होड़ करोगे तो आपका पुण्य और बढ़ जाएगा। संसार की रेस तो एक बार खत्म हो जाएगी, लेकिन सन्यास की रेस पता नहीं कहां तक चलेगी। जीवन में बहुत सारे अवसर मिलते हैं, उन अवसर का आप लाभ उठा सको तो उठा लो, नहीं तो बस कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है और कहाँ हम चले जाएंगे। आज वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सुखी हैं? सुखी कोई नहीं हो, पक्का कोई भी एक भी सुखी नहीं? इतने सारे सैकड़ों लोगों में नहीं एक भी सुखी? अभी कंफ्यूज हैं, क्या बोलें? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ दुखी ही दुखी हैं? कितने मायाचारी आदमी हो, सुखी भी नहीं हो और दुखी भी नहीं हो। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अरे जब सुखी नहीं हो तो ये कैसे मालूम कि दुख ये है, और जब दुखी नहीं हो तो ये कैसे मालूम कि सुख ये है। जब दुख आएगा जभी तो सुख का स्वाद मिलेगा, और जब सुख आएगा जभी तो दुख का स्वाद मिलेगा। जीवन में सुख का परसेंट कम हो सकता है, लेकिन है, मिलता है सच्चा जिन्हें राज तुम्हारे। ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो सुख है, शांति है। मैं किसी से पूछूं कि आप शांतिमय जीवन जी रहे हो कि नहीं, बोले नहीं। तो मैंने कहा मतलब क्रांतिमय जी रहे हो, तो बोले नहीं। तो क्या है? आपको कहना चाहिए महाराज जीवन में सुख भी है और दुख भी है। हो सकता है सुख की मात्रा ज्यादा है, दुख की उल्टा बोल दिया मैंने, है? हम तो ये सोचते हैं आप सारे लोग 100% नहीं 1008% सुखी हो, जो भोजन करते समय भोजन की थाली में रोटी दाल सब्जी आ रही है और अपने हाथ से खा रहा है। संसार का सबसे बड़ा सुखी इंसान वही है, और इस दुनिया में उससे बड़ा कोई सुखी है नहीं। रात को सो रहा है, तकिया पर सिर रख रहा है और उसको नींद आ रही है, तो समझ के चलना कि संसार में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति वही है। अब सुखी हो कि दुखी हो? और जिनके पास थाली नहीं है, मेरे चौके में आहार के बाद भोजन करने आ जाना, व्यवस्था सारी है। जीवन का आनंद लीजिए, जीवन का सुख लीजिए, यही तो सुख है। जो दुख है वो आपका नहीं है, दुख तो वस्तु जन्य है। आपको दुख का आएगा, शरीर चल रहा है, ठीक है। किसी को शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को बीपी है, किसी को माइग्रेन है, किसी को सर्वाइकल है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो अच्छा है। अंधे तो नहीं हो, आंख से देख तो पा रहे हो, बहरे तो नहीं हो, कान से सुन तो पा रहे हो, नाक से सूंघ तो पा रहे हो, दांत से खा तो पा रहे हो, कुछ तो सुख है। कईयों को तो वह भी नहीं है। तुम्हें तो घर वाले मना मना के खिला रहे हैं और तुम मना कर करके खा रहे हो। घर वाले मना मना के खिला रहे हैं और तुम मना मना के, लेकिन ज्यादा मनाने के चक्कर मत लेना, नहीं तो मना ही हो जाएगी। एक बार कोई पूछे, एक बार मना करना ठीक है, बार बार मना करोगे तो मना ही हो जाएगी। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति की आदत थी कि जब तक उसको 2-3 बार कोई भोजन को ना पूछे तब तक करता नहीं, और उसको खमन बहुत पसंद था। खमन, खमन समझते हो क्या बोलते हैं? ढोकला, खमन ढोकला बड़ा पसंद था। आज का त्याग है, खाना मत कोई, आज नियम में ढोकला ही त्याग। तो जहां पर भी ढोकला मिलता वो सिर्फ ढोकला ही खाता और कुछ नहीं खाता। अब कहीं किसी के घर में गया, बोले ढोकला खा लीजिए, बोले नहीं मुझे इच्छा नहीं है। दूसरी बार पूछा कि ढोकले खा लीजिए, उसने कहा इच्छा नहीं थी। इच्छा प्रबल थी, वो सोच रहा था जैसे ही तीसरी बार बोलेगा मैं खा लूंगा। तीसरी बार उसने कहा कि भाई ढोकले तो खत्म हो गए हैं, अब पापड़ खा लीजिए। ढोकले तो खत्म हो गए हैं, पापड़ खा लीजिए। बोले नहीं ढोकले ही खा लेता हूं। बोले नहीं आपने 2 बार मना किया तो हमें लगा कि आपको ढोकले पसंद नहीं है, तो हमने ढोकले दूसरे को दे दिए और उसके जो पापड़ी थी पापड़ी आपको ले आए। तो अगले बार से कोई बोले ना बोले, वो जहां पे ढोकला होता पहले ही कह देता मैं तो ढोकला ही खाऊंगा। मना मना के मत खाओ, मना मना के खाओगे तो मना हो जाएगी। बल्कि जीवन में खाना है, आनंद से खाइए। और मेरे तो जीवन का एक ही भाव है कि जो करना है मन से करो, किसी को दिखाना क्या है। जय बोलिए आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज की।
इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।